हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. When a ball is dropped from a height, its speed gradually increases. Name the force which causes this change in speed. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है जब एक बॉल एक हाइट से ड्रॉप की जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है ग्रेजुअली, और हमें बताना है कि कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये चेंज इन स्पीड आ रहा है. तो सबसे पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो ये है कि जब एक बॉल एक हाइट से ड्रॉप की जाती है तो वो ऊपर से नीचे आ रही है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? टॉप ऑफ द टावर या फिर टॉप ऑफ लेट्स से वॉल से फेंकी जा रही है जो किसी हाइट h का है और ये ग्राउंड है, तो वो ऊपर से नीचे आएगा. और इसी डायरेक्शन में हमें पता है कि एक और फोर्स लग रही होती है जो हमेशा लग रही होती है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और यहाँ पे यहीं पे लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये क्या करेगा? मोशन को फेवर करेगा. या ये जो बॉल है वो भी नीचे आ रही थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लगी, इससे क्या होगा? ये मोशन को फेवर करेगा और इसकी जो स्पीड होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी. ग्रेजुअली इंक्रीज कैसे होगी? इसको क्योंकि एक्सेलरेशन मिलेगा. हमें पता है फोर्स होता है इज इक्वल टू ma. अब फोर्स की डायरेक्शन जहाँ पे होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी. जिस तरफ को फोर्स उसी तरफ को एक्सेलरेशन. तो इस बॉल को एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से नीचे जाते जाते वो एक्सेलरेट करेगा और उसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होगी. क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद टाइम. तो इससे हमारा फाइनल आंसर क्या है? उस फोर्स का नाम क्या है जो चेंज इन स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.